very warm and pleasant good afternoon to one and all. Welcome to Law Seekho's thorough newspaper analysis, which we are taking it up for 6th of January 2024. चले अब आज के एडिटोरियल सेक्शन की तरफ चलते हैं, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अ brothel customer can be charged under ITP Act, what the Kerala High Court has said on this particular point, and this we are discussing from the Indian Express. फिर हमारे रेगुलर की तरह हम न्यूज अपडेट करेंगे, फिर लीगल न्यूज अपडेट करेंगे. आज से हमने थोड़े से मॉडिफिकेशंस करे हैं हमारे स्लाइड में, दैट इट लुक्स अपीलिंग टू यू एज वेल एज हम लोग चाहते थे कि आपको एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से जो इंफॉर्मेशन चाहिए हम उसी के बारे में डिस्कस करें. So do tell us in the comment section your feedback on today's slide and how is it helping you to clear your competitive exams or not. चले अब आज के एडिटोरियल सेक्शन की बात करते हैं. तो पहले तो बात करते हैं अ कस्टमर इन ब्रॉथल which can be charged under Immoral Trafficking Prevention Act. The Kerala High Court has ruled this particular thing. Okay. While in doing so, Justice P.G. Ajit Kumar observed that a consumer comes within the purview of Section 5 of 1956 Act, which punishes those who procure, induce or take people for prostitution. तो केरला हाई कोर्ट का मानना है कि जो कस्टमर ब्रॉथल पे आ रहा है उसे इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 के अंडर चार्ज करा जा सकता है. अब आप बोलेंगे ये इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 होता क्या है. देखिए, इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट जो है ये डिसंबर 30, 1956 बड़ा ही ओल्ड लॉ है और इसमें ट्रैफिकिंग ऑफ फीमेल्स या कमर्शलाइजेशन ऑफ वाइसेस को प्रिवेंट करने के लिए लॉ बनाया गया था. ठीक है, इसमें सेक्शन 2 जो है वो ब्रॉथल की बात करता है और ब्रॉथल का मतलब इन्होंने ये कहा है कि इट कैन इंक्लूड एनी हाउस, रूम, प्लेस और एनी पोर्शन ऑफ एनी हाउस, रूम, प्लेस किस चीज के लिए यूज करा गया हो, फॉर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और अब्यूज, फॉर द गेन ऑफ अनदर पर्सन और फॉर म्यूचुअल गेन ऑफ 2 और मोर प्रोस्टिट्यूट्स. तो सिंपल सी भाषा है कि ऐसी जगह जहां पे प्रोस्टिट्यूशन के लिए वो यूज करी गई हो. ठीक है, प्रोस्टिट्यूशन क्या होता है. प्रोस्टिट्यूशन मीन्स ऐसा सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और अब्यूज ऑफ पर्सन किस चीज के लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए. अगर कंसेंशुअल होता तो प्रोस्टिट्यूशन कहलाता ही नहीं, राइट. बट अगर वो कंसेंशुअल नहीं है, कमर्शियलाइज एक बिजनेस कर दिया गया है, देन इट विल बी टर्म एज प्रोस्टिट्यूशन. अब सेक्शन 5 में अगर कोई पर्सन इसके अंडर लायबल है तो उसकी पनिशमेंट है. तो एनीबॉडी who procures or attempt to procure consent या बिना consent के ही the person shall be punishable. Okay, it also punishes those including inducing persons to go from any place or for prostitution purposes to become inmates of frequent brothel. ठीक है, अब देखिएगा इसकी पनिशमेंट देखिएगा. rigorous imprisonment for 3 to 7 years along with 2000 rupees fine. ठीक है, और अगर against the person will या child के against ये जुर्म करा गया हो, ऑफेंस करा गया हो, then the maximum sentence can be extended to 14 years or life. 14 साल लाइफ तक की सजा मिलेगी अगर आपने किसी के विल और चाइल्ड के अगेंस्ट करा गया हो. ठीक है, अब प्रेजेंट केस और मुद्दा सुनिएगा क्या हुआ. Petitioner was found as a customer in brothel and that person was arrested. और उसके आईटीपी एक्ट के अंडर सेक्शन 3, 4, 5, 7 के अगेंस्ट उसके अगेंस्ट एक मुकदमा दर्ज हुआ. That person contended that he was a customer. He cannot be implicated for any offense under ITP Act and added that procedural safeguards for protecting the interests of victims and offender were not complied with in this case. ठीक है, now सेक्शन 15 सब क्लॉज 5 इन सेक्शन 15 सब क्लॉज 5A प्रोविजन करता है which mandate producing the offender before the magistrate and a medical examination to determine the age, sexually transmitted diseases and injury caused due to sexual abuse. However, the district court rejected the plea and directed the charges to be framed against him. So ultimately ये हुआ कि कोई भी अगर कस्टमर है in a brothel, then the person is also being liable and उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट दैट पर्सन मूव्ड अगेंस्ट टू द केरला हाई कोर्ट फॉर अपील, राइट. एंड केरला हाई कोर्ट सेड दैट
As the term procure is not defined in the 1956 Act, but the word must be understood in the context which is used, and the objective is to suppress the immoral trafficking or preventing prostitution. Therefore, the court upheld the lower court order and dismissed the petitioner's plea, concluding that a consumer also comes within the preview of Section 5. तो सेक्शन 5 में कंज्यूमर भी आएगा. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी यही ऑर्डर था, एंड जब वो अपील में गया तो केरला हाईकोर्ट ने भी लोअर कोर्ट का ऑर्डर अपहेल्ड करा. आई होप आई एम क्लियर. ठीक है. नाउ the Kerala High Court ruling has expanded the meaning of the term procure as defined under Section 5 by adding that a consumer will be held liable in addition to brothel keepers who hire person for prostitution. Previously, High Court have expressed differing opinion on whether a brothel consumer can be held liable, but in December 2022, the Kerala High Court in Matthew versus State of Kerala held that consumer caught in brothel can be prosecuted under the ITP Act, that is Immoral Trafficking Prevention Act. ठीक है. Now, prior to the ruling, however, in Andhra Pradesh and Karnataka, the case were Goenka Sajjan Kumar versus State of AP and Shri Sanaullah versus State of Karnataka ruled against prosecuting brothel customers under Section 37 of the ITP Act. तो इससे क्या समझ आता है? इससे ये समझ आता है that the Kerala High Court ruling has not held the petitioner guilty under Section 5. It has simply held that he can be charged under it. He will now face trial. Notably, the petitioners was discharge of offences under 347 by the High Court. ठीक है. तो याद रखिएगा, इसमें जो ओपिनियन है डिफरेंट हाई कोर्ट का, जैसे हमने देखा आंध्र प्रदेश और कर्नाटका हाई कोर्ट का डिफरेंट रूलिंग है, right? It has a very different ruling. But at the same time, when it comes to Kerala High Court, it has a stiff ruling and interpretation of Section 5 is done in a very different manner. Okay? चले, अब हम चलते हैं नेशनल न्यूज की तरफ. देखिएगा, इंदौर, भोपाल, उदयपुर नॉमिनेटेड फॉर इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी टैग. ठीक है. तो इंडिया ने किसको नॉमिनेट करा है? इंदौर, भोपाल और उदयपुर फॉर द वेटलैंड सिटी accreditation scheme under Ramsar Convention, which helps city gain international recognition for their efforts to protect their natural or human-made wetlands. तो इसको नॉमिनेट करा गया है. ठीक है. अब सुनिएगा, उदयपुर इज इन राजस्थान एंड इज सराउंडेड बाय 5 मेजर वेटलैंड. 5 मेजर वेटलैंड से सराउंडेड है. कौन कौन सा है? एक है पिछोला, देन एक है फतेह सागर, देन एक है रंग सागर, देन एक है स्वरूप सागर, और एक नेक्स्ट है दूध तलाय. तो उदयपुर जो है वो राजस्थान में है एंड हैज बीन सराउंडेड बाय 5 मेजर वेटलैंड. अब ये देखिए, इसमें जो आपको पिक्चर दिया गया है इंडिया का, जहाँ पे सारे वेटलैंड के नाम देके रखे हुए हैं, दिस वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू मेमोराइज. ठीक है. पढ़ते हैं रामसर कन्वेंशन क्या होता है. Ramsar Convention is an international treaty for the conservation and wise use of wetland. याद रखिएगा, ये एक ईरानियन सिटी रामसर के नाम पे गया है ऑन द कैस्पियन सी, where the treaty was signed on February 2nd. और आज तक there are total 75 Ramsar sites in India as of January 2023. तो याद रखिएगा, आज तक 75 है. इंडिया ने 3 सिटीज को नॉमिनेट करा है, वह जो है इंदौर, भोपाल, उदयपुर. और ये जो आपको पिक्चर है, दैट वुड बी वेरी क्लियर टू यू टू अंडरस्टैंड कि हमारे इधर कौन कौन से 75 वेटलैंड्स हैं. आई होप दिस इज मेकिंग यू सेंस. चले, सेबी अपॉइंट जी राम मोहन राव एज ईडी इन चार्ज ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड इंटरनल इंस्पेक्शन. तो याद रखिएगा, Govindapalli Ram Mohan Rao has been appointed as कैसा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसके? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के. ठीक है. That person is appointed for 3 years and he will be handling the investigation department and internal inspection department. ठीक है. जो जी राम मोहन राव जी हैं, ये पहले रीजनल डायरेक्टर थे. कहाँ के? ईस्टर्न रीजनल ऑफिस ऑफ सेबी. देखिए, अगर हम सेबी के बारे में पढ़ रहे हैं तो सेबी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज के बारे में भी पढ़ते हैं. देखिए, ईयर ऑफ फॉर्मेशन 1988. याद रखिएगा, 1988. हेडक्वार्टर्स का है मुंबई, महाराष्ट्र. और सेबी चेयरमैन मिस माधवी पुरी बुच. तो याद रखिएगा, ये सेबी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है. कोई अगर मुंबई में रहता है तो जरूर सेबी की बिल्डिंग आपने देखी होगी. इट्स अ वेरी ह्यूज बिल्डिंग, राइट? चले,
विवेक श्रीवास्तव अपॉइंटेड एज डीजी ऑफ फायर सर्विस। ठीक है, तो चलिए, अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट हैज अप्रूव्ड विवेक श्रीवास्तव जो आईपीएस है एज डायरेक्टर जनरल ऑफ फायर सर्विस। अब ये समझिएगा ये कौन है, ये 1980 बैच के आईपीएस ऑफिसर ऑफ गुजरात कैडर। ठीक है, एंड प्रेजेंटली इज पोस्टेड एज स्पेशल डायरेक्टर इन इंटेलिजेंस ब्यूरो। अब देखिए, एग्जाम टेक अवे के लिए हमने कैबिनेट की पूरी लिस्ट बनाई हुई है, जिसमें व्हाट आर द कैबिनेट मिनिस्टर्स इन द प्रेजेंट स्टेट वो दिए गए हैं। तो इसे जरूर रिवाइज करिएगा क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आता है। देखिए, अगर आप लिंकिंग की तरह पढ़ेंगे दैट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू रिमेंबर। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द कैबिनेट मिनिस्टर्स अपॉइंटेड। इंपॉर्टेंट डे के बारे में बात करते हैं, वर्ल्ड ब्रेल डे। ठीक है, तो वर्ल्ड ब्रेल डे इज हैज बीन सेलिब्रेटेड ऑन जनवरी 4th। एंड अब आप बात करते हैं सबसे पहले कि हम ये क्या होता है। तो इट्स अ टैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्फाबेट एंड न्यूमेरिकल सिंबल्स यूजिंग 6 डॉट्स। ठीक है, टू रिप्रेजेंट ईच लेटर एंड नंबर एंड इवन म्यूजिकल, मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक सिंबल। तो ये कौन यूज करता है? इट इज जनरली यूज बाय द पीपल हु आर ब्लाइंड एंड कैन नॉट सी, राइट? तो ये उनकी एक लैंग्वेज रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ ऑफ लुइस ब्रेल, इन्वेंटर ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग सिस्टम यूज्ड बाय मिलियंस ऑफ ब्लाइंड एंड पार्शियली साइटेड पीपल ऑल ओवर द ग्लोब। अब इसके हिस्ट्री के बारे में पढ़े। लुइस ब्रेल was born in France, January 4, 1809. He was blinded in both the eyes in an accident as child. He managed to master his disability and excelled in his education and received scholarship to France Royal Institute for Blind Youth. ठीक है, उन्होंने अपनी पहली बुक पब्लिश करी थी 1829 में, कॉल्ड मेथड ऑफ राइटिंग वर्ड्स, म्यूजिक, प्लेन सॉन्ग्स बाय मींस ऑफ डॉट फॉर यूज बाय ब्लाइंड एंड अरेंजमेंट फॉर देम। तो देखिए, ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है, इससे उनके 6 डॉट के थ्रू वो अपना खुद का अल्फाबेट और न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो याद रखिएगा, जनवरी 4 याद रखेंगे। चले इंटरनेशनल न्यूज की तरफ पढ़ते हैं। क्रेस पीएम टू बी चीफ गेस्ट एट वाइब्रेंट गुजरात समिट। ओके, तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ क्रेस रिपब्लिक Petr Fiala is expected to be the guest of honor at the 10th Vibrant Gujarat Global Investment Summit. अब ये कब हो रही है? ये हो रही है गुजरात में, और कब हो रही है? जनवरी 10 से 12। ठीक है, चलिए, द प्राइम मिनिस्टर विल ओपन द इवेंट ऑन जनवरी 10th एट गांधीनगर। ठीक है, देखिए, Crest PM attended the last summit in 2019, but the current spotlight of this visit is linked to arrest by Crest authorities of an Indian national named Nikhil Gupta in June 2023 while acting on US government request. ठीक है, अब क्रेस रिपब्लिक के बारे में बात करते हैं। ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है विच इज लोकेटेड इन सेंट्रल यूरोप। इसको बोलते हैं क्रेसिया। पीएम है पेट फियाला, कैपिटल है प्राग, याद रखिएगा प्राग। प्रेसिडेंट है पेट पेवेल। तो देखिएगा, पीएम और प्रेसिडेंट के नाम सेम है, सरनेम्स अलग है। ठीक है, चले अब देखिए, अब दूसरी कंट्री के बारे में पढ़ लेते हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, फेडरेशन ऑफ 7 एमिरेट्स along with ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अरेबियन पेनिसुला। तो याद रखिएगा, एक्चुअली क्या होगा, देखिए, ये the persons from UAE, that is the president of UAE will also be attending this Gujarat summit। तो हमने UAE के बारे में बताया है। इससे क्या होगा, जब आप लिंकिंग के थ्रू कोई भी कंट्री को पढ़ना चाहेंगे ना स्टूडेंट्स, तो आप ज्यादा मेमोरी कर पाएंगे। यू विल बी एबल टू, अच्छा, क्रेस रिपब्लिक के साथ हमने यूएई का मैप भी पढ़ा था, राइट? तो देखिए, यूएई का मैप के साथ क्रेस रिपब्लिक का मैप भी है। इससे यू विल बी एबल टू कैप्चर द न्यूज वेल। ठीक है, कोई भी डाउट हो प्लीज फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। फ्रांस बिकम्स फर्स्ट EU कंट्री टू इशू डिजिटल शेंगेन वीजास फॉर द पेरिस ओलंपिक। ठीक है, तो फ्रांस एक पहला यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट का कंट्री बना है that has given digital Schengen visa for Paris Olympic which is scheduled in 2024. ठीक है, France will issue around 70,000 visa completely online to athletes, journalists, delegations. ठीक है, अब एग्जाम टेक अवे के लिए समझिएगा। In 2024, France will host the Summer Olympic Game
for the first time in a century and Paralympic Games for the first time in history. ठीक है? All EU member states except Ireland and Cyprus have all acceded to the Schengen Agreement and are thus Schengen states. ठीक है? तो देखिएगा. अब आप, I hope that has given a brief picture of the Olympics, the summer Olympics that are being scheduled in Paris. ठीक है? तो पहला कंट्री बन गया है. अब नाडिया कैल्विनो टेक्स ओवर एज EIB प्रेसिडेंट. तो अब आप बोलेंगे EIB क्या होता है मैम? EIB इज यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक on 1st January, replacing Werner Hoyer. The 8th president of the EU bank, Calvino, is the first woman to lead the institution. याद रखिएगा, ये पहली woman बनी है. President Calvino was previously first vice president of the government of Spain and minister of economy, trade and enterprise. अब हम बात करें यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की. चले, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की is a non-profit long-term lending institution of European Union. ठीक है? And it was established under the Treaty of Rome in 1958. और ये सर्विसेज किस टाइप की देता है? लेंडिंग, ब्लेंडिंग, एडवाइजिंग एंड टेक्निकल असिस्टेंस. और जिनका फोटो देख रहे हैं इन्हीं का नाम है नाडिया कैल्विनो. देख रहे हैं कितनी स्ट्रॉन्ग वुमेन है. सो शी इज द फर्स्ट वुमेन टू हेड यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक एज प्रेसिडेंट. चले, सुप्रीम कोर्ट के लीगल अपडेट की तरफ चलते हैं. केस का नाम पढ़ेंगे पहले. अजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. ठीक है? अब इसका मैटर समझिएगा. नो केस ऑफ रेप बाय फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज व्हेन मैरिज वाज सोलमनाइज्ड अल्टीमेटली. ठीक है? तो सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश करा है क्रिमिनल केस अगेंस्ट द अक्यूज्ड फॉर रेपिंग अ 25-year-old woman on the pretext of marriage, held that there was a consensual relationship that culminated into marriage. Additionally, the division bench also opined that in this case, the allegations are such that no prudent person can ever conclude that there exists a sufficient ground for proceeding against the appellant. तो याद रखिएगा, रेप का केस नहीं माना जाएगा by a false promise of marriage when marriage was solemnized ultimately. तो ये सुप्रीम कोर्ट का केस है. सेक्शन 375 आईपीसी से रिलेटेड है. इसको जरूर लिंक करिएगा. जब तक न्यू लॉ नहीं आता तब तक आप ये वाला केस अपने एग्जामिनेशंस में नोट कर सकते हैं. अगेन सुप्रीम कोर्ट का एक लीगल अपडेट है विच इज रिलेट टू आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट. आर्बिट्रल अवार्ड कैन नॉट बी मॉडिफाइड अंडर सेक्शन 34 and 37 of the Arbitration and Conciliation Act. So the court का कहना ये है that any attempt to modify an award while adjudicating under section 34-37 is not permissible under Arbitration and Conciliation Act. Whether the High Court was justified in confirming the order under 34 passed under the Arbitration Act passed by the senior civil judge, whereby the award passed by the learned arbitrator was modified and the amount awarded was refused. तो किसी भी स्कोप में under 34 and 37 arbitral award cannot be modified and it is a settled position of law. याद रखिएगा. And it has been reiterated in the case of SV Samudram versus State of Karnataka. ठीक है? चलें, आज के TNA के लिए सिर्फ इतना ही. MP के मॉक्स मैराथन क्विजेस हमारे लॉ सीखो जुडिशरी टेस्ट प्रेप चैनल पर चल रहे हैं ऑन रेगुलर बेसिस. डू वॉच. अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी कोर्स की इंफॉर्मेशन चाहिए, डू कॉन्टैक्ट in the given number or do write us in the given email ID. Thank you for watching. Take care.